Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today our topic is about curriculum models and curriculum development. Curriculum development is the originated preparation of whatever is going to be taught in class, school in a given time or given year. They are made into official documents as guides for teachers and made obligatory by provincial and territorial departments. Curriculum development can be defined as the systematic planning of what is taught and learned in schools as reflected in course of study and schools programs. These curricula are embodied in official documents, typically curriculum guides for teachers and made mandatory by provincial and territorial डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन। यानी कि करिकुलम डेवलपमेंट उस प्रोसेस को कहते हैं कि पूरे साल एक स्कूल में या यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर में जो बच्चों को स्टूडेंट्स को जो कुछ पढ़ाया जाएगा दैट इज़ कॉल्ड करिकुलम डेवलपमेंट। और ये जो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होती है जो कि टीचर्स को गाइड करती है और ज़रूरी होती है कि प्रोविंशियल जो सूबाई डिपार्टमेंट्स हैं एजुकेशन या जो कि कोई इलाकाई डिपार्टमेंट्स हैं वो इसको ज़रूर जो है अपने सामने गाइडलाइन के तौर पर रखेंगे। एक डॉक्यूमेंट्स होगी ये ऑफिशियल। और करिकुलम डेवलपमेंट जो है वो एक सिस्टमेटिक प्लानिंग है, यानी उसकी एक हायरार्की है जो कि स्कूल्स में नज़र आती है, कोर्स में, स्टडीज़ में, कि सबको इसको फुलफ़िल करना है और इसको मैंडेटरी है सबके लिए कि ये इसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फुलफ़िल किया जाए। और करिकुलम डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेटिंग up and establishing specific guidelines of instruction for the curriculum। और ये जो एक ये इसलिए बनाया जाता है ताकि गाइडलाइंस दी जाएं कि स्कूल में करिकुलम में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पढ़ाई जाएंगी और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और बेसिकली जो करिकुलम मॉडल है वो क्या है, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले मॉडल्स की। तो करिकुलम मॉडल अ सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी विच इज़ ऑफन डिपिक्टेड इन डायग्रामेटिक फॉर्म। यानी कि मॉडल बेसिकली ये नहीं कि रिप्रेजेंटेशन है, रियलिटी है जो कि डायग्राम की सूरत में या कोई फ्लो चार्ट, माइंड मैप की सूरत में आपके सामने पेश किया जाता है। और इसका पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर फॉर एग्जामिनिंग द एलिमेंट्स दैट गो टू मेक अप करिकुलम प्लानिंग एंड हाउ दीज एलिमेंट्स इंटर रिलेट। और ये आपस में जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे परफॉर्म करेगा और ये सब कुछ किस प्लानिंग के तहत परफॉर्म करेगा और ये एक दूसरे के साथ इनकी अमालगमेशन होती है, यानी कि इंटर रिलेट होते हैं बेसिकली ये। और करिकुलम जो है मॉडल आर यूज टू एक्सप्लेन लेवल्स ऑफ करिकुलम, एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिसेस, aspects of classroom instruction, types of decision making. Curriculum models are designed to provide a basis for decision regarding the selection, structuring and sequencing of the educational experience। यानी कि जो आपके करिकुलम में पढ़ाया जाता है, जो कुछ किया जाएगा, उसका डिसीजन, उसका स्ट्रक्चर, उसके एम्स, उसके गोल्स, वो सब कुछ करिकुलम और मॉडल्स में आता है। और इसका प्रोसेस क्या है कि बेसिकली करिकुलम डेवलपमेंट का प्रोसेस में आपको बेसिकली देखना है कि कंटेंट क्या है, मेथड क्या है, असेसमेंट हमने फिर देखनी है, उसका स्ट्रेटजीज़ हम कैसे करिकुलम को किस तरीके से हमने नाफिज करना है या लागू करना है या पढ़ाना है, और उसके रिज़ल्ट्स क्या क्या आएंगे, फीडबैक हमारा हमने लेना है कि क्या क्या है। और यहाँ पे जो हम आपको करिकुलम मॉडल्स बता रहे हैं वो रैशनल ऑब्जेक्टिव मॉडल है, साइक्लिक मॉडल है, डायनेमिक मॉडल है। जो रैशनल मॉडल है, ऑब्जेक्टिव मॉडल भी इसको बोलते हैं, ये राल्फ टेलर और हिल्डा टैबा ने बनाया था। और इसके बाद साइक्लिक मॉडल जो है व्हीलर और निकोलस का है, डायनेमिक है वॉकर और स्किलबैक का। और राल्फ टेलर जो है उसका रैशनल मॉडल जो है वो कंसिडर्ड फॉर कंसिडरेशन इन करिकुलम डेवलपमेंट। यानी पर्पस ऑफ द स्कूल क्या है, एजुकेशन एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द पर्पस है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एक्सपीरियंसेस क्या, एवेल्यूशन ऑफ द एक्सपीरियंस। दिस इज़ द राल्फ टेलर मॉडल। लीनियर मॉडल जो उसका है कि लाइन वाइज होगा, कि इसका सीधी लाइन में आएगा, इसका मतलब साइक्लिक जैसे है उस तरह नहीं होगा। ये है इसमें सिलेक्शन। some curriculum experts like Taylor say that the steps are followed in a sequence, यानी एक ही सीक्वेंस में, सीक्वेंसेस मॉडल इसको बोलते हैं बेसिकली, एक ही सीक्वेंस में स्ट्रेट लाइन के सूरत में होगा। सिलेक्शन ऑफ एम,
पहले होगा, फिर सिलेक्शन ऑफ कंटेंट एंड लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट एंड लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, फिर उसके बाद एवेल्यूएशन ऑफ लर्निंग आउटकम्स होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हिल्टर टैबा का मॉडल, जो बेसिकली ग्रास रूट अप्रोच भी कहा जाता है इस मॉडल को, और ये बेसिक नीड्स को पहले डायग्नोज करेगा। इसके स्टेप जो हैं 7 है, वो डायग्नोज ऑफ नीड है, फिर द टीचर है, फॉर्मुलेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, उसके बाद जो आइडेंटिफाई द नीड्स दैट रिक्वायर्स अटेंशन, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स टू बी अकम्पलिश्ड है। इसमें सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ लर्निंग कंटेंट है, जो ग्रास रूट आप उसके लेवल से आप स्टार्ट होगा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसमें बेसिकली स्टूडेंट्स को फोकस किया जा रहा है, उसकी नीड्स को फोकस किया जा रहा है, और उससे रिलेट ये कंटेंट भी लिया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव्स भी लिए जा रहे हैं, उनकी सिलेक्शन भी ली जा रही है और ऑर्गेनाइजेशन भी ली जा रही है। सिलेक्टिंग ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं, एवोल्यूशन है एंड मीन्स ऑफ एवोल्यूशन है। इसके बाद जो साइक्लिक मॉडल है वो, यानी कि घूम फिर के आप देखें कि वो एक इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे की तरफ आ जाता है। इसमें एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट है, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस है, और फिर कंटेंट है, उसके बाद इसकी एवोल्यूशन है। और इसके बाद जो कर का जो मॉडल है उसने बिलीव कर रहा है ऑब्जेक्टिव्स पे, कंटेंट्स पे, लर्निंग एक्सपीरियंस पे और एवोल्यूशन पे। तो उम्मीद है कि आज के इस टॉपिक से आपने बहुत सीखा होगा। ये आपको मैंने करिकुलम और करिकुलम मॉडल्स के बारे में बताया है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इसका जो कंटेंट है वो भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।